इंदिरा गांधी तो रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, मनमोहन सिंह तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। वही ये खासियत है कांग्रेस का एटलीस्ट, कि वो तो उससे वो सबक सीखे कि भाई इस तरीके के खतरे पे फिर ना पड़े। तो उन्होंने ये तय किया कि उनका प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा से ही होगा। हाँ, ये उनकी क्या। लेकिन जो हमने ये तथ्य की बात जो कही, ये उसूल की बात, बहुत बहस के बाद ये हमारे देश के अंदर ये संविधान तय हुआ, और उसके बाद कहा द सॉवरेंटी रेस्ट विद द पीपल, लेट द पीपल फर्स्ट एक्सप्रेस देयर सॉवरेन ओपिनियन, and only then the question of which government, who will lead it, all that will come into play. So let us respect that. Yes, on that point also let me tell you, whether we will be part of that government or not, be very clear on this issue. After the last time when this issue came up, when Jyoti Basu was offered the Prime Ministership of the United Front government, which the Congress, our party at that time did not accept. After that, this issue of joining a government or not joining a government was discussed in great detail inside the party. And in our 16th Party Congress in 1998, we took a decision that in case such a possibility arises any time in the future, the Central Committee of that time will take a decision on the basis of the concrete situation. Now, all of us are bound by that decision. Party Congress for us is our highest decision-making body. Nobody can change the decision except another Party Congress. So that is the standing decision of our Party Congress. So after the election, the Central Committee will meet and take a decision on that matter. Beyond that, nobody can say anything else. बोला ना अभी, बोल दिया नहीं आपके इसमें रिकॉर्ड हो गया वो। हाँ, आपसे नहीं। हाँ, ओके, रिकॉर्ड हो गया। अब आप इसके बारे में क्या बताएं? अब क्लीन चिट देने वाले कौन हैं? और किसको दे रहे हैं क्लीन चिट? अब यहाँ पर पूरा का केस बना हुआ है, उनके ऊपर चार्जशीट दर्ज किया था, उसको जब वो सरकार में थे उसको जो हटवाने की जो पूरी कोशिश की, वो पूरा देश जानता है। तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू डिमोलिश द बाबरी मस्जिद, वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स हुई, वो केस हुआ। उसके बाद उनको जब वो सरकार में थे, वो पूरा यंत्र को इस्तेमाल करके वो किस तरीके से अपने आप को बाहर रखने की कोशिश की। ये सभी यहाँ पर ये चाहते हैं कि शायद अब सुदर्शन जी ने क्लीन चिट दे दिया उनको, लेकिन पता नहीं अद्वानी जी उस क्लीन चिट को मान लिए क्या? अगर वो क्लीन चिट को अगर अद्वानी जी मान लेते हैं तो उनका अस्तित्व बचता नहीं कुछ देश में। उनकी अस्तित्व यही है कि पूरी रथ यात्रा कर कर मंदिर वहीं बनाएंगे। वो जो नारा था उसी से उनकी राजनीतिक करियर बनी। अगर आज सुदर्शन साहब कहते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन में, तो उनकी पूरी राजनीतिक अस्तित्व खत्म। Well, let's see. No, where the Congress may have to pull out. There is no such situation where you can form a government without the Congress support from outside. So do you think it's a similar situation? Why not? Why not? I mean, that is precisely what I'm saying. I am in the midst of a political battle to form that. Last time, 2004, remember, please do our homework. Last time, 2004, Congress and BJP vote share put together was less than 50%. Both of them together was less than 50%. So more than 50%, more than the majority of those who voted for non-Congress, non-BJP parties. Secondly, when the 14th Lok Sabha ended, the number of MPs of the Congress and the BJP together were less than the majority. So you are moving in a direction where you can have, and we hope we shall have after these elections, a non-Congress secular alternative government. लेकिन आपको भी ये पता है कि बिना कांग्रेस के सपोर्ट के कोई भी गैर कांग्रेस सरकार गैर बीजेपी सरकार नहीं बन सकती, जैसा कि कांग्रेस को भी पता है कि बिना थर्ड फ्रंट के सपोर्ट के सरकार नहीं बन सकती। उस सूरत में क्या सीपीएम की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो फैसला करेगी कि आउटसाइड सपोर्ट लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, ये सब ये जो पता है जो आप कह रहे हो इतनी निर्णायक तरीके से, हमें पता नहीं कि बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती है। हमें ये पता है
कि हम उसके लिए आज इस मैदान में हैं, जंग मैदान में, कि बिना कांग्रेस की एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन करें। क्योंकि पिछले बार के अगर 2004 के ही अनुभव आप देख लें तो 2004 में भाजपा और कांग्रेस को जितनी वोट मिली वो आपके 50% से कम था। 14वीं लोकसभा संपन्न होते होते कांग्रेस और भाजपा के जितने सांसद थे वो आपके मेजॉरिटी से कम थे। तो वोट परसेंटेज में कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के बाकी पार्टियों को ज़्यादा वोट मिलता। सीटों के आधार पर कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के बहुमत सीटें बाकी पार्टियों के हाथ में होती। ये प्रक्रिया जो चल रही है, हम समझते हैं कि इन चुनाव में ये और मजबूत होगी और इन चुनावों के बाद एक गैर कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन होगा, वो हमारी प्रयास है। It doesn't arise. It doesn't arise. It doesn't arise. We are working towards achieving this objective of a non-Congress secular government. So, which is the most dangerous party according to you, Congress or BJP? We have answered that many a time, yeah, both. I have one last question for you. Rahul Gandhi also said that in West Bengal, NREG is not performing well. So if leftists prefer, why is that? Yeah, I mean, there is a specific reason for that. And the West Bengal government has been sending to the central government, not now, for the last 2 years, asking permission for various different mixes of work that need to be given in the Bengal conditions. In many of these areas in Bengal, because of the soil conditions that you have, where the mouths of the major rivers that pass through, that you really cannot have the sort of work that can be done as civil engineering works like they can be done in other parts of the country. So there are such technical problems which we have been appraising the central government for the past 2 years. And therefore what the West Bengal government has been asking is permission to utilize that money for other type of work which is not listed in the type of work that the NREGA can do. But that unfortunately has remained unresolved so far. Okay, thank you. क्या हो गया ना, वो हो गया। नहीं, देखिए, हमने तो अपील किया, सभी जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, सभी गैर कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को हमने अपील किया कि इस चुनाव के बाद हम सबको मिलकर एक गैर कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत हमारे हिसाब से इसलिए है कि देश के अंदर नीतियां जो निर्धारित हो रही है उसको मोड़ना है जनता के पक्ष में, ये हमारा मानना है। अब पिछले 3 मेजर चुनावों में जो गठबंधन जो सरकार बनाई, वो गठबंधन खुद बनी चुनाव के बाद। 96 में संयुक्त मोर्चा बना चुनाव के बाद, 98 में एनडीए बना चुनाव के बाद, 2004 में यूपीए बना चुनाव के बाद, 2009 में भी ये गैर कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनेगी चुनाव के बाद। और ये अपील हमारी सब पार्टियों से है और हम समझते हैं कि वही प्रक्रिया होगी।